इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। सबसे पहले मत्ती 16 में यीशु ने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? और उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उन्होंने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस निश्चित रूप से तुरंत बोला, क्योंकि पतरस वास्तव में आक्रामक था, उसका व्यक्तित्व साहसी था। कुछ बार उसे परेशानी में डाला, लेकिन कम से कम वो निष्क्रिय नहीं था, कुछ ही नहीं कर रहा था। और पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, और पत्थर वास्तव में पतरस नहीं था। वो जिस पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं वो पतरस का विश्वास है जो उसने प्रदान किया था। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबंध न होंगे। मैं नहीं जानती कि आपने कितनी बाइबल पढ़ी है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप इसे अंत तक छोड़ सकते हैं और आप पाएंगे कि हम जीत गए। आमीन। और इसलिए हम वास्तव में, हालांकि हम अमेरिका में चीज़ों को बदलते हुए देखने की कोशिश में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और हम यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को राज्य में आते हुए देखना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सुने, हमें हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डर में जीने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, इससे आपका कोई भला नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। और बाइबल कहती है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसका क्या मतलब है? मैं समझ सकती हूँ कि जयवंत क्या होता है, लेकिन जयवंत से बढ़कर होने का क्या मतलब है? खैर, ये मेरा अपना विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के साथ पर्याप्त अनुभव हो चुका है और हम उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि समस्या आने से पहले ही हम जीत हासिल कर चुके हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप इसके बारे में सोचें, क्योंकि आपके जीवन में समस्या आने वाली हैं। आज हमारे सामने कई समस्याएं थी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बहुत कम दिन बचे हैं। मेरा मतलब है, आपको लगता है कि शैतान हमें अकेला छोड़ देता है क्योंकि हम ऐसा करते हुए पृथ्वी पर इधर उधर भागते हैं। नहीं, ये बहुत आसान होगा। और इसलिए आप बस अपना मन बना लें। आपके जीवन में परीक्षण और क्लेश आने वाले हैं और सभी तूफान पूर्वानुमान में नहीं हैं। आप हमेशा नहीं जानते हैं कि वे कब आ रहे हैं, और बस अपना मन बना लें, चाहे आपको कुछ भी कर गुजरना पड़े, हर कहे कर गुजरना पड़े। देखिए, कई बार लोग आपको बताना चाहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और अंत में मैंने कहा, परमेश्वर की स्तुति करो, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं बीच में नहीं फंसे हुए हैं। मैं बहुत सी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मेरी गवाही है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और ये एक अच्छा साक्ष्य है जब हम कठिन चीज़ों से गुजर सकते हैं और ये करते हैं। मैं अभी भी खड़ा हूँ, मैं अभी भी परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, मैं यीशु से प्यार करती हूँ, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं शांत रहूँगी, यहाँ मैं मसीह की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब वो मुझे लेने के लिए वापस आएंगे। इसलिए हमें मुसीबत से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ये पसंद नहीं। लेकिन मैं आपको डर में न रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। और आप समाचार पढ़ने और सभी बकवास सुनने के बारे में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें से अधिकांश वैसे भी सच नहीं। और मेरा मतलब है, मूल रूप से वे कहते हैं यदि ये बुरी खबर नहीं है तो ये बिल्कुल ही खबर नहीं है, तो ये सब बुरी खबर है। और मैं अच्छी खबरों से जुड़े रहना पसंद करती हूँ और बुरी खबरों से दूर रहना पसंद करती हूँ। हमें दुनिया में क्या चल रहा है और जो कुछ चल रहा है उसकी मूर्खता के प्रति
सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी अगर हम बस बैठे रहें और इसके बारे में गपशप करें और सोशल मीडिया पर जाएं और शिकायत करें। हमें प्रार्थना करनी होगी और हमें हर चुनाव में मतदान करना होगा, चाहे ये आपको अच्छा लगे या नहीं। यदि आप वोट नहीं देते तो आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। आमीन। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि आप इसे याद रखें। आपको डरने की जरूरत नहीं। तब यीशु आगे बढ़े और उन्होंने पतरस से कहा, हवा ने मेरे पन्ने उड़ा दिए। पतरस, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां चीजों को लॉक और अनलॉक करती हैं। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब यह विस्तृत अनुवाद है और मुझे ये उससे कहीं अधिक अच्छा लगता है। जो कुछ भी आप पृथ्वी पर खोलेंगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आप जानते हैं हम स्वर्ग के मालिक तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें परमेश्वर के साथ काम करने, स्वर्ग को धरती पर लाने का अधिकार दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जो चल रहा है उसके अनुसार आप बांध सकते हैं और आप खो सकते हैं। अब मैं कई वर्षों पहले चर्च गई थी। मुझे लगता है इससे पहले मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि शैतान असली था। मेरा मतलब, बेशक मैंने चर्च में उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन मैं वास्तव में कभी नहीं जानती थी कि वो एक वास्तविक दुश्मन था, बस एक वास्तविक सच्चा दुश्मन था। और अक्सर हम समस्याओं के लिए किसी और या किसी और चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर वास्तव में इस सब के पीछे शैतान है, हर किस्से के पीछे। जब पतरस यीशु को एक तरफ से जाकर झिड़कने लगा, कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब उतने ही हैं। यीशु उसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसके लिए यरूशलेम जाने का समय हो गया है और वो कैसे मरने वाला है, और वो बहुत गंभीर हो रहे थे। और पतरस ने उन्हें एक तरफ खींचा और कहा, परमेश्वर न करें, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। और तुरंत यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अब वो पतरस को शैतान नहीं कह रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि शैतान पतरस के माध्यम से काम कर रहा था। और आपको जो कुछ समझना है वो ये है कि यहाँ तक कि जो लोग वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, वे भी कई बार अनजाने में शैतान को अपने माध्यम से आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे या आपको वो करने से रोकेंगे जो आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं। जब परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन सिखाने के बारे में बात की, लोग हमेशा जानना चाहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज परमेश्वर है। खैर, आप जानते हैं कि मेरे मामले में मैं बस जानती थी। आपको पता है, मैंने कोई तेज आवाज नहीं सुनी, लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बुलाते हैं तो वो आपको इसके लिए सच्चा जुनून देते हैं और आप वास्तव में अपनी मदद नहीं कर सकते। आपको ये कहना है, आप इससे लड़ नहीं सकते। और निसंदेह ये बहुत समय पहले की बात है, लेकिन मेरा मतलब है बहुत से लोग जो मुझसे प्यार करते थे, उन्होंने मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश की और मुझे ये बताने की कोशिश की कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक महिला हूं, और मैंने परमेश्वर से नहीं सुना क्योंकि मैं एक महिला थी और महिलाएं ऐसा नहीं करती। और इसलिए एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो एक महिला हूं। और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे बुलाने से पहले ही वो मेरे लिंग के बारे में जानते थे। और इसलिए मैं बस ये चाहती हूं कि आप इसे ध्यान में रखें कि मैं ये नहीं कह रही कि कभी किसी की बात न सुने, लेकिन आज रात आप में से कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं जो आपके जीवन में निर्णय के वास्तविक स्थान पर हैं। और अगर आपको सलाह सही लोगों से मिलती है तो ये अच्छा है। बाइबल कहती है कि दुष्टों से सलाह मत लो, लेकिन किसी और से भी ज्यादा आपको परमेश्वर की बात सुनने की जरूरत है। और जो कुछ भी कोई आपके बारे में भविष्यवाणी करता है या आपको उपदेश देता है या आपको सलाह देता है, आपको उसे परमेश्वर के पास ले जाना होगा और कहना होगा, क्या ये सही है? क्या ये सचमुच वही है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? कभी कभी हम अन्य लोगों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं।
आमीन। तो मैंने देव को बताया कि अगले 3 पाठों में मुझे 21 अंक मिले हैं और वो हंसे, वो बहुत ज़ोर से हंसे। उन्होंने कहा हाँ, ये 2 सूत्रीय संदेश के बारे में होगा, क्योंकि मुझे हमेशा से सभी बिंदु मिलते रहे हैं और मैं उन सभी पर कभी भी गौर नहीं कर पाई हूँ। बिंदु नंबर 1, कैसे रखे, शैतान को कैसे हराया जाए। मेरा मानना है कि तूफान में भी शांत रहना है। मैं नहीं जानती कि क्या हम सचमुच जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम इंसान हैं और जब समस्याएं आती हैं तो ये स्वाभाविक है कि खासकर अगर ये कुछ ऐसा है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पहला आवेग होना स्वाभाविक है, परेशान होना। मैं ये करती हूँ, आप करते हैं, देव शायद ही कभी ऐसा करते हैं, लेकिन देव हम में से बाकी लोगों की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण वाले हैं, बिल्कुल ही अलग। और उसकी सोच ही अलग है। केवल एक ही चीज़ जिसके बारे में वो कभी परेशान होते हैं वो है सरकार और गोल्फ। आप जानते हैं व्यक्ति का भी इससे बहुत संबंध है। देव एक वास्तविक, अधिक सहज, शांति चित्त व्यक्ति और मैं पसंद करती हूँ। आप जानते हैं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और इसलिए जब आप महसूस करते हैं कि आप परेशान होने लगे हैं, आप में से कितने लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप खुद परेशान होने लगे हैं? आप बस वहाँ खड़े नहीं रह सकते या वहाँ बैठ नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये शैतान है और आपको इसका विरोध करना होगा। और मैं करती हूँ। जब मुझे ऐसा महसूस होने लगता है तो मैं खुद से बात करती हूँ, मैं स्वयं से बात करूँगी और मैं इसे खुद से हटकर बात करना कहती हूँ। और मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। मैं अपने आप से कुछ इस तरह कहूँगी, तो जॉयस, आपको अतीत में सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और देखो आप अभी भी यहाँ हैं। परमेश्वर ने हर एक समस्या का ख्याल रखा है। तो परमेश्वर वफादार हैं। और पिछली जीतों को याद करें। जब आपने सामने कोई चुनौती महसूस की हो तो पिछली जीतों को याद करना बहुत शक्तिशाली होता है। यदि एक कारण है कि मैं एक पत्रिका रखती हूँ, इसलिए अगर मैं उन समयों में से एक का सामना कर रही हूँ जब मैं वास्तव में कठिन समय से गुजर रही हूँ, तो मैं अपनी पिछली कुछ चीज़ों को देख सकती हूँ। लगभग 37 साल पहले मुझे स्तन कैंसर का पता चला था और मुझे एक तरफ मास्टेक्टॉमी करानी पड़ी। और जब भी आप कैंसर शब्द सुनते हैं तो ये बहुत डरावना होता है और ठीक घोषित होने के बाद भी इस बात की चिंता लगी रहती है कि किसी दिन ये वापस आ सकता है। और लेकिन मैं आज यहाँ पर हूँ 37 मेमोग्राम के बाद भी। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ और कभी कोई बुरा नहीं हुआ, कभी कोई बुरा नहीं हुआ। अब एक बार उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ देखा है और इसलिए उन्होंने मुझसे एक पैट स्कैन करवाया जो आपके पूरे शरीर को स्कैन करता है। और उन्होंने मुझसे बहुत दिलचस्प बात कही। जिस व्यक्ति ने इसे पढ़ा उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि एक समय में आपकी रीढ़ की हड्डी पर कुछ कैंसरग्रस्त घाव थे, लेकिन वो स्वयं ही अब ठीक हो चुके हैं। और मैंने सोचा ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि ये घाव आपने ठीक किए हैं। लेकिन हम जानते कि परमेश्वर कौन है। आमीन। अब हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिसने 37 वर्षों तक हमारे लिए काम किया और उसके जैसा कोई नहीं। आपको उससे अधिक मधुर या अधिक सकारात्मक कोई भी महिला नहीं मिलेगी। और वो अभी हाल ही में कैंसर से गुजर गई। हर कोई उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करता रहा। ठीक है, प्रार्थनाएं उसे बचा तो नहीं सकी, लेकिन अगर हम परमेश्वर को अनुमति दें तो हमेशा चीज़ें अच्छी होंगी। और जब हमारे जाने का समय होगा हम शांति से जाएंगे और मृत्यु से डरने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हम में से जो कोई भी स्वर्ग में विश्वास करता है वो ये सुनकर खुश होगा जो पौलुस ने कहा है, जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। और इसलिए हर चीज़ के बारे में चिंता न करें। आपके पास जो दिन है उसका आनंद ले और शैतान को पागल बना दे। कोई नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन हम आज का आनंद ले सकते हैं क्योंकि वास्तव में हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे पास है। आमीन।
तो संपूर्ण बाइबल हमें बताती है कि यदि हम जीवन के तूफानों में शांत रहते हैं तो शांति एक कुंजी है, कई है, लेकिन ये उन कुंजियों में से एक है जो शैतान को भ्रमित कर देगी। मेरा मतलब, यदि वो आपके विरुद्ध कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे आप वास्तव में परेशान हों और भयभीत हों और आप शांतिपूर्ण रहें और परमेश्वर से प्रेम करते रहे, तो वो आपका क्या बिगाड़ सकता है? वो और कुछ करना नहीं जानता और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से शैतान को भ्रमित करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। रोमियो 16:20 में बाइबल कहती है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर, शांति ही शैतान को हराती है। इफिसियो अध्याय 6 में ये बाइबल का एक अध्याय है जो उस कवच के बारे में बात करता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कठिनाइयों के समय में हमारी रक्षा करेगा। और इसमें जो कहा गया है वो मुझे बहुत पसंद है। ये कहता है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। खैर, ये शब्द पहन जब भी मैं अपनी बाइबल में देखती हूँ, मैं उसको चारों ओर पर एक घेरा बना देती हूँ, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि मेरी ओर से कुछ कार्रवाई की आवश्यकता है। आप देखिए, परमेश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम अपना हिस्सा नहीं निभाते, पर हमें अपना हिस्सा करना तो होता है। परमेश्वर हम में से किसी के लिए भी सब कुछ नहीं करने वाले हैं। उनका एक हिस्सा है और हमारा भी एक हिस्सा है, और यदि हम अपना काम नहीं करते तो परमेश्वर भी अपना काम नहीं करेंगे। और बहुत बार जब आपके पास कोई समस्या होती है और आप परमेश्वर से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या आप उनसे समस्या से निपटने के लिए कहते हैं, तो परमेश्वर आपको कुछ करने को कहेंगे या कोई दरवाजे की तरफ इशारा करेंगे जो आपने अनजाने में खोल दिया हो। और हम सभी इसे अलग अलग समय पर करते हैं, और इससे पहले कि परमेश्वर समस्याओं का समाधान करें, हमें इसे सही करना होगा। कई बार जब आप बीमार होते हैं, और आप, मेरे साथ ऐसा बार बार हुआ, मैं प्रार्थना करती हूँ न केवल परमेश्वर से मुझे ठीक करने के लिए, बल्कि क्या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और कई बार ये बहुत सरल होता है। मुझे पीठ की कुछ समस्या हो रही थी और मुझे कॉर्टिसोन का एक टीका लगवाया गया। मैंने ये किया, वो किया, मैंने सब किया, और पता चला कि ये वास्तव में क्या था, मुझे ये पता चला, बस परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि मेरी वो मांसपेशी को क्या कहते हैं, नहीं, जांग नहीं पीठ का ये भाग, हैमस्ट्रिंग, मेरी जांगी यहाँ पर है दोस्त। जिस तरफ मेरी पीठ में चोट लगी थी उस तरफ मेरी हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियां बेहद कड़ी थी, और इसलिए मैं इंटरनेट पर गई, उसके लिए कुछ स्ट्रेच एक्सरसाइज ढूंढे और मैं उन्हें नियमित आधार पर कर रही हूँ, और इससे वास्तव में मुझे मदद मिली है। डेव, एक बार उसके साथ वो हुआ जिसे द यिप्ट कहते हैं, मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन उन्होंने इसे द यिप्ट कहा, और वास्तव में वो अंदर से घबराए हुए और अस्थिर हो गए। पर जैसे ही उसने इसके बारे में प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे दिखाया कि वो बहुत अधिक कैफीन पी रहा था। आपको पता है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास भागते हैं और इसके लिए गोली लेते हैं, उसके लिए गोली लेते हैं, और समस्या कहीं कहीं रुकती ही नहीं, क्योंकि हम कभी भी वो काम करना बंद नहीं करते जो वास्तव में समस्या का कारण बनता है। पेनी, माइक शेल्फर्ड की पत्नी, जो वर्षों से यही सामने वाली सीट पर बैठती है, उसे जबरदस्त माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या थी। मेरा मतलब, उसने उसके लिए दवा भी ली, इसने सब कुछ किया। मेरा मतलब है, लगभग हर वक्त उसका सर दुखता रहता था, उसे हर दिन न किसी तरह का सिर दर्द होता था, और फिर ये माइग्रेन उसे बस अक्षम कर देता। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि ये स्वीट एंड लो नामक आर्टिफिशियल स्वीटनर इतना इस्तेमाल करती थी। आप एक कप में स्वीट एंड लो के कितने पैकेट डालेंगे? 2। ओ, अब छोड़ भी, 5 वो 5 डालती थी। ये आइस टी पीती, 5 डालती थी। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप सिर्फ इसलिए बावले नहीं हो सकते क्योंकि शैतान आप पर हमला कर रहा है।
आपको इस तथ्य के प्रति खुला रहना होगा कि हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हों, जानबूझकर नहीं, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे आपकी समस्या पैदा हो रही हो और आपको ऐसा करना बंद करना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए पीने का पानी। क्या आप ऐसी एक चीज के बारे में जानते हैं जो आपकी ऊर्जा चुराती है? और बहुत से लोग ये नहीं जानते। यदि आप थोड़ा सा भी निर्जलित हैं तो ये आपको थका देगा। और मैं आपको बता सकती हूँ कि अधिकांश लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। अब मैं यहाँ स्वास्थ्य संबंधी पाठ देने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ किसी प्रकार का गहरा आध्यात्मिक रहस्य नहीं है। कई बार ये बस कुछ व्यवहारिक होता है जिसे हम करना शुरू करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिसे हमें करना बंद करना होता है। तो तैयारी के जूते पहनकर, इसका मतलब है शांति से चलो, शांति में रहो। मरकुस 4:35 अध्याय 5 छंद 1 के माध्यम से मुझे ये छंद बहुत पसंद है। मैंने सुना था बहुत समय पहले एक कैसेट टेप पर, एक शिक्षण कैसेट टेप था। ये पहला ऐसा टेप था जिसे मैंने कभी सुना था, और ये इन ग्रंथों पर आधारित था। और ये उस समय की कहानी है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और उन्होंने कहा, हर कोई मेरे साथ कहे, उन्होंने कहा। अब आप देखिए, जब वो कुछ कहते हैं तो इसका मतलब होता है, और जब वो कुछ कहेंगे तो ऐसा होगा। उन्होंने कहा, आओ हम पार चलें। ठीक है, तो उनके पास एक दिशा थी, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। खैर, बीच में उन्हें भारी अनुपात की आंधी का सामना करना पड़ा। क्या आप में से किसी से भी परमेश्वर ने ये बात की है, कुछ अद्भुत घटित होने वाला है, ये घटित होने वाला है, वो घटित होने वाला है, मैं इसके लिए आपका उपयोग करूंगा, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं, और फिर आपकी परिस्थिति जो हो रहा है उसके बिल्कुल विपरीत दिखती है? क्या किसी के साथ ये अनुभव हुआ है? आप में से कितने हैं? वाह, बहुत बढ़िया। और वे इस आंधी से डर गए और यीशु सो रहे थे। वो बस एक अच्छी झपकी ले रहे थे, वो जरा भी भयभीत नहीं थे। खैर, लोगों उन्हें जगाना चाहते थे, लोग उन्हें, और वो उठे और उन्होंने आंधी को रोक दिया, उन्होंने आंधी को झड़क दिया, लेकिन उन्होंने प्यार से उन्हें डांटा भी। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैंने इसे दूसरे दिन पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे सहमत हूं। ये अविश्वास है। परमेश्वर बस यही चाहते हैं कि हम विश्वास करें। वो बस यही चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर विश्वास करें, और ये विश्वास करना कि यदि उन्होंने कुछ कहा है तो वो ऐसा ही करेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे या बीच में कैसा भी लगे, वो ऐसा करेंगे। हर चीज की एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है, और शुरुआत रोमांचक हो सकती है, अंत हमेशा रोमांचक होता है, लेकिन मध्य उतना मजेदार नहीं होता। और इसलिए हम एक आंधी के बीच में है, झील के बीच में है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि अध्याय 5 छंद 1 क्या कहता है। और वे झील के पार पहुंचे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा, आओ हम पार चलें। इससे पहले कि वे दूसरी तरफ पहुंचते, उनके सामने आंधी आ गई। जब आपके पास कुछ करने के लिए परमेश्वर की ओर से कोई सपना या दृष्टि हो और शैतान आपके सामने आ जाए, तो आश्चर्यचकित न हो। इससे आपको आश्चर्य क्यों होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप अपना जीवन सरल बनाना चाहते हैं तो वो लाल कालीन बिछाकर आपकी मदद करेंगे? ऐसा नहीं है। जब हम इन सम्मेलनों के लिए बाहर जाते हैं तो हमारे साथ घटित होने वाली कुछ चीजें इतनी हास्यास्पद होती हैं कि हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हम इसके बारे में हंसते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। मैं क्रोधित और परेशान हो जाती थी, और आप जानते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। चिंता करना और परेशान होना एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठने जैसा है। आमीन। तो देखते रहे आज क्या हुआ है। आमीन। हम यहाँ पहुंचे, खूबसूरत शहर, एक सुंदर रेस्टोरेंट मिला, बाहर अच्छा, तो हम बाहर बैठे, लेकिन जो भी खाने को मिला वो मुझे पसंद नहीं आया। अंततः मुझे 2 अलग अलग प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। उनमें से एक मेरे लिए बहुत नमकीन
था, इसलिए किसी ने कहा कि वे इसे घर ले जाएंगे और बाद में खाएंगे, और इसलिए मैंने कुछ और ऑर्डर किया। ये भी मुझे पसंद नहीं आया। खैर, मैं वास्तव में सम्मेलन शुरू करने से पहले एक अच्छा भोजन खाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जिंजर, जो आमतौर पर इन सम्मेलनों में मेरी मदद करती है, उसके परिवार में एक मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो इस सप्ताह के अंत में नहीं आ सके। और फिर मैट, जो आमतौर पर आता है और मंच पर बहुत सारा काम करता है यहाँ ऊपर और बहुत सारे विवरण एक साथ रखता है, ताकि मैं इस बारे में भ्रमित नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, उसका विमान रद्द हो गया, इसलिए वो कल दोपहर तक यहाँ नहीं पहुँच सकेगा। तो हमने कहा ठीक है, बस घर वापस जाओ, हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। इसलिए हमने मार्ग बदला और अन्य योजनाएं बनाई। हमने 2 वाहन किराए पर लिए, 2 SUV, और उनमें से एक पर ट्रांसमिशन चालू किया। ओह! तो अब मेरा मतलब है ये है, आप जानते हैं हमने अभी तक सम्मेलन शुरू भी नहीं किया था। मेरा मतलब है हमने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए, और इसलिए हम वास्तव में पूरे साल का एक रिकॉर्ड रखते हैं, और साल के अंत में हम बैठते हैं और अब बस पढ़ते हैं। ठीक है, बाद में जब हमें 45 मिनट तक हॉल में बैठकर कर्मचारियों के आने और दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि चाबियां अंदर थी और होटल के कमरे की चाबियां कभी काम नहीं करती। मुझे नहीं पता कि आपके जाने के बाद वे चाबियां के साथ क्या करते हैं, लेकिन वो काम नहीं आती। अब यहाँ कुछ ऐसा है मरकुस में जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। मेरे पास इस पर उपदेश देने का समय नहीं है, पर छंद 35 कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। फिर उन्होंने जो अगली बात कही वो कुछ ऐसी है जिस पर मैंने कभी प्रचार नहीं किया है, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि किसी और ने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी ने तो किया होगा, लेकिन मैंने किसी कारण से ये कभी नहीं देखा, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था। और देखो, कभी कभी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बताऊंगी, यदि आप एक विजयी व्यक्ति, एक विजयी ईसाई बनना चाहते हैं, तो ऐसा समय भी आता है जब आपको अकेले रहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।